हाँ ठीक है। तो कल हम लोग लास्ट में जो लिखे थे कुछ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में, और उसमें तुम लोग को बताया गया था कि कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं। सब लोग सीख लिए थे कि कैसे ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अगर हम एक क्वेश्चन दे दें कैसा भी करके x - 2/3 = 1 और बोलें प्लॉट द ग्राफ, अगर ये क्वेश्चन कर दें प्लॉट द ग्राफ, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इससे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए क्या करोगे, x - 2 = 1 × 3, दैट इम्प्लाइज x = 3 + 2 दैट इज इक्वल टू x = 5, ठीक। एंड x = 5 इज पैरेलल टू y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। ये y हो गया 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन होगा, दिस लाइन इज x = 5 पैरेलल टू y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ग्राफ हम लोग को प्लॉट करने आ गया। तो कल सिखा दिए थे हम इसको कि कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो रिवाइज कर लेना कॉपी से, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन, और आज शुरू करना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, जो एक्चुअली में तुम्हारे चैप्टर का नाम तो यही है ना। तुम्हारे बुक में इस चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बात तो वही करना है, पर एक चीज़ जो हम कल बोले थे कल के वीडियो में तुम लोग से, कि एक चीज़ छूट गया था, वो बोल दें पहले कि वो लिखो, तुम लोग लिखो एक लाइन, एवरी linear equation represents a straight line in the plane and vice versa. And vice versa, VICE vice, VER ऐसे वर्सा। Every linear equation represents a straight line in the plane and vice versa। मीनिंग क्या हुआ कि प्रत्येक लीनियर इक्वेशन जो है वह प्लेन पर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड वाइस वर्सा का मीनिंग क्या हो गया, ये समझते हो क्या। इसी को उल्टा पढ़ लेना है। क्या मतलब, यहाँ हुआ मतलब कि प्रत्येक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। वाइस वर्सा का मतलब हुआ कि प्रत्येक स्ट्रेट लाइन एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी का उल्टा भी मतलब कहीं पे एक लीनियर इक्वेशन दिखाई दे, जैसे कि मान लो कि x = 2, तो नो डाउट यह इक्वेशन है बिकॉज इट कंटेन्स इक्वलिटी साइन। यह लीनियर है क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है। यह लीनियर इक्वेशन जब जैसे ही दिखाई दिया तो यह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। x = 2 पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, दिस इज x = 2। अब अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर ये इक्वेशन है लीनियर, तो यह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जो वर्टिकल लाइन है वह स्ट्रेट है कि नहीं, है। अगर y = 3 रहे, यह भी एक लीनियर इक्वेशन है। y में लीनियर इक्वेशन है बिकॉज इट कंटेन्स इक्वलिटी साइन। लीनियर है बिकॉज जो वेरिएबल जो शामिल है इंक्लूडिंग वेरिएबल का पावर 1 है। लीनियर इक्वेशन केवल एक ही वेरिएबल है, अतः ओनली वन वेरिएबल। इसका ग्राफ बनाओगे अगर, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, y = a पैरेलल टू x एक्सिस एट a डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन पॉजिटिव में, दिस इज y = 3, दिस लाइन इज y = 3। तो तुम लोग समझ रहे हो क्या कि जो भी आपका लीनियर इक्वेशन होगा वह प्लेन पर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तुम सभी बच्चे जानते हो कि जो स्ट्रेट लाइन है वो वर्टिकल लाइन भी स्ट्रेट लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी स्ट्रेट लाइन है। कल हम लोग यह भी पढ़े थे कि अगर x = 0 है तो वह y एक्सिस को करता है रिप्रेजेंट, और y = 0 x एक्सिस को करता है रिप्रेजेंट। y = 0 का मतलब खुद x एक्सिस, और x = 0 का मतलब y एक्सिस इटसेल्फ।
तो ये तो हम लोग कल सीख लिए थे। अब जो बात बोले हैं कि अगर कहीं पे कोई प्लेन में तुम अगर एक स्ट्रेट लाइन, मान लो ये प्लेन है 2D प्लेन में ये अगर y है ये x है, एक लाइन खींच दिया ऐसा, चूँकि यह भी एक स्ट्रेट लाइन है तो यह नो डाउट कोई ना कोई लीनियर इक्वेशन इसका होगा ही। जो वाइस वर्सा का मीनिंग है, यह इसका मीनिंग क्या हुआ कि कहीं पे कैसा भी लाइन खींच दिए हम, यहाँ पे देखो एक ऐसा बनाए, यह 2D हो गया, ओरिजिन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड x एक्सिस, वर्टिकल इज कॉल्ड y एक्सिस, एक लाइन खींच दिया ऐसा। अब लाइन जो है वर्टिकल खींच दिए y के पैरेलल में, तो इसका कुछ ना कुछ, इस लाइन का कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा ही लीनियर। बात समझ गए? यह जो लाइन लिखवाएं हम आयुषी एंड कोमल प्रकाश कि एवरी लीनियर इक्वेशन, जैसे तुम देखो लीनियर इक्वेशन, तुम समझ जाओ कि इसका एक ग्राफ होगा प्लेन में। जैसे तुम देखो लीनियर इक्वेशन, तुम समझ जाओगी इसका एक ग्राफ होगा प्लेन में। और ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ये भी ग्राफ होता है, इसको भी ग्राफ बोलते हैं। ये ऐसा गया ना कर्व लाइन, ये भी ग्राफ है, लेकिन यह ग्राफ नहीं होगा इसका ग्राफ हमेशा कैसा होगा? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ध्यान देना, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, या कहीं प्लेन पे स्ट्रेट लाइन है, उसका अपना एक लीनियर इक्वेशन होगा। जैसे एक स्ट्रेट लाइन खींच दी यहाँ पे 1 2 3, मान लो 3 है तो हो गया ना ये पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इक्वल टू 3। लाइन पहले खींचे तो एक मिल गया इक्वेशन पहले था तो मिल गया एक लाइन। बात समझ गया? इस लाइन का मतलब समझ गया तुम लोग? सब लोग ठीक। अब थोड़ा बात बढ़ाते हैं आगे। यहाँ तो लिखें, अब देखो स्ट्रेट लाइन भी तुम्हारा अलग अलग टाइप का है, एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल। और एक ये लाइन कैसा है, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? वेरी गुड। ऑब्लिक लाइन के बारे में पहले हम बात किए हैं क्या? कब बात की? अच्छा, तो हम लोग सबसे पहले, अब ये तो लाइन हो गया तो हाँ बिल्कुल 3.1 भी हो सकता है। ये अगर दिस पॉइंट अगर 3.1 है तो यह अगर पॉइंट गया, इस पॉइंट से होके कोई लाइन गया ऐसे 3.1 से, और यह लाइन अगर पैरेलल है y के, तो यह x इक्वल टू 3.1, समझे क्या? वो हो 3.01 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई। अब हम बात करेंगे, अब नीचे लिखे एक लाइन छोड़ के, ये उतारने के बाद जरा ये सब कॉपी कर लो, ये दोनों कॉपी कर लो और एक ये कॉपी कर लो, बस ये दोनों कॉपी कर लो और एक कॉपी कर लो, बस उसके बाद बात करते हैं। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। लिखोगे नीचे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हाँ, always represents either a horizontal or a vertical line। नीचे लिखो एक लाइन छोड़ के। अब इसको यहाँ तो बस यहाँ वर्ड था लीनियर इक्वेशन, देखो बच्चों यहाँ पे क्या था वर्ड? लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे कैटेगराइज कर दिए, इसको बोल रहे हैं हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चूँकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है आयुषी, वह कम से कम लीनियर इक्वेशन तो है ही। चाहे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का हो चाहे टू वेरिएबल का हो, वह लीनियर इक्वेशन तो है ही। लीनियर इक्वेशन जैसी हो गया वह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब कैटेगराइज कर दिए कि अगर वह लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का है तो उसका जो ग्राफ होगा या तो हॉरिजॉन्टल होगा या तो बस और कुछ नहीं होगा, या तो हॉरिजॉन्टल होगा या तो वर्टिकल होगा। एक लाइन नीचे लिखोगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज, हटा दो वर्ड ऑलवेज, रिप्रेजेंट्स केवल
represents an oblique line. और अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है तो वह एक ऑब्लिक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब समझ, उतार लो इसको, कॉपी कर लो। अब इससे तुम लोग ये बात समझ गए कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन को करेगा रिप्रेजेंट, जबकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसा लाइन को करेगा? ऑब्लिक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। बच्चा ऐसा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो या ऑब्लिक लाइन हो, तीनों ही स्ट्रेट लाइन होता है। इन तीनों को, हॉरिजॉन्टल को, वर्टिकल को, ऑब्लिक को, यह जो लाइन लिखे थे पहले कि एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, यह 3 बात को समेट लिया अपने में। तो हम लोग क्या समझे इसी कोमल कि जो लीनियर इक्वेशन है चाहे 1 वेरिएबल का हो चाहे वह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे कि अगर वह 1 वेरिएबल का है तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि 2 वेरिएबल्स का है तो एक ऑब्लिक लाइन को करेगा रिप्रेजेंट। मेरे हाथों के इशारा से तुम समझ गए हो कि ऑब्लिक मतलब क्या। तो जरा इसको लिख लेंगे। ये उतारने के बाद हम लोग ये कॉपी कर लियो क्या तुम लोग? ये कॉपी करने के बाद कोमल 2-3 पॉइंट लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में कि हम जो बार बार में यहाँ बात किए हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, तो वो उसका डेफिनेशन लिख लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन जानते तो तुम लोग हो ही, पर हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। लिखवाए थे क्या? अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डेफिनेशन लिखवा चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक में, तो अभी सिर्फ लिखेंगे ऑब्लिक लाइन, वो नया चीज़ है। ऑब्लिक लाइन, ऑब्लिक लाइन का लिखो एक लाइन डेफिनेशन। हाँ लिखवाए थे, मेरे को याद आ गया। तुम लोग पेज क्यों पलटते हो? याद तुम लोग घर पे पढ़ते नहीं हो उसको, वो लिखवाए थे, मेरे को याद आ गया। जहाँ पे ग्राफ बताए थे ना वहीं पे नीचे लिखवाए थे। ठीक है, ऑब्लिक लाइन का बारे में लिखो नीचे में। द लाइन विच इज नाइदर हॉरिजॉन्टल, द स्ट्रेट लाइन, सॉरी, द स्ट्रेट लाइन विच इज नाइदर हॉरिजॉन्टल, फिर से बोलेंगे, द स्ट्रेट लाइन विच इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल इज कॉल्ड एन ऑब्लिक लाइन। वह स्ट्रेट लाइन जो ना तो हॉरिजॉन्टल हो ना तो वर्टिकल हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑब्लिक लाइन कहते हैं। ठीक है क्या आर्यन, दीपक, शिवम, कुंदन? उसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक समझ गए? अब यहाँ देखो तो अगर ऐसा लाइन खींच दिए तो यह लाइन ऑब्लिक लाइन हो गया, ऐसा खींच दिए तो क्या हो गया? यह भी लाइन ऑब्लिक हो गया, कैसा भी थोड़ा तिरछा हो गया, यह लाइन क्या हो गया? ऑब्लिक हो गया। ठीक है ना? ओ फॉर ओरिजिन, जहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन, ये 2 एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन जहाँ मैच कर, जहाँ इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन कहते हैं, और कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट हमेशा होता है 0,0। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना? अब हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा जो एक्चुअली तुम्हारे चैप्टर का नाम है, और चैप्टर का नाम क्या है? अब हेडिंग दो सब लोग, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब एक्चुअल चैप्टर शुरू होता है, हेडिंग दो, नाम दो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नाम दो बच्चा। हाँ, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सबसे पहले इसका लिखेंगे डेफिनेशन, लिखोगे द लीनियर इक्वेशन, सुन के लिखोगे, द लीनियर इक्वेशन इन विच number of including variables is number of including variables is
2 comma is called linear equation in two variables। कोई पूछता है तुमसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है, तो कह सकते हो कि ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें क्या, ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की संख्या कितनी हो, दो हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, एग्जांपल लिख लो, यहाँ पे क्या लिखोगे एग्जांपल में, x प्लस y इक्वल टू 7। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम दोनों दिख नहीं रही हो, आयुषी और कोमल, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग बताओ क्या यह जो लिखे हैं हम बोर्ड पर, क्या यह इक्वेशन है? यस सर। और पूछेंगे क्यों है तो क्या बोलोगी? बिकॉज दिस, हाँ ऑफ कोर्स सही है आयुषी, बिकॉज दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंटेन्स इक्वालिटी साइन, देयरफॉर दिस इज एन इक्वेशन। द पावर ऑफ इंक्लूडिंग वेरिएबल्स x and y is 1 and 1 respectively, therefore this is a linear equation, and number of including variables in this equation is 2, therefore this is finally linear equation in two variables। तो यह एक एग्जांपल हुआ linear equation टू वेरिएबल्स का, नोट करोगे तुम लोग। दूसरा एग्जांपल x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 etc। ये सब एग्जांपल्स है linear equation इन टू वेरिएबल्स का। यहाँ देखोगे कल बात किए थे आयुषी, कोमल, दीपक, कुंदन, आर्यन, कल बात किए थे, शिवम तुम तो शायद थे ही नहीं कल बात किए थे हम लोग क्या, कि सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की अगर बात किए थे कल हम लोग इसका, तो कल हम लोग बात किए थे और लिखे थे कि अगर हम x के प्लेस पे पुट करें, ध्यान दो कल बता दिए थे इसलिए ज़्यादा नहीं लिखेंगे, अगर हम x के प्लेस पे पुट करें 7, चलो 3 बोलते हो तो वही करें, लेकिन पहले 4 लिखेंगे तब। x के प्लेस पे 4 पुट किए हैं, y के प्लेस पे 3, तो 4 प्लस 3 कितना होगा, 7। यानी कि यह जो ऑर्डर पेयर है इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, अतः यह इसका सॉल्यूशन है। अगर कोई 5 2 पुट करे तो भी, 6 1 पुट करे तो भी ना, 7 0 या 8 माइनस 1, 8 माइनस 2, ऐसा कितना जाएगा, गलती लिख दिए, 9 माइनस 2, ऐसा कितना होगा, इन्फिनाइट आर द सॉल्यूशन सेट ऑफ, सेट हटा दो क्योंकि सेट बोलेंगे तो हमको कर्ली ब्रैकेट से घेरना पड़ेगा, आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 7, फुल स्टॉप। कॉपी करोगे, यह इसका सॉल्यूशन है। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर इसको कॉपी करो तुम लोग, हम लिख दे रहे हैं। For each value of x, there exists an unique value of y. Therefore, there are infinitely many solutions of linear equation in two variables। ये भी नीचे का जो लाइन लिखे लिखो, हम इसको समझा रहे हैं फिर। तो तुम लोग कॉपी कर लिए, अभी तुम लोग सीखे क्या कि ये जो इस प्रकार से 4, 3, 5, 2 और अगर हम 9, -2 लिखे हैं, आयुषी अगर तुमसे पूछेंगे कि अगला एग्जाम्पल बताओ जो इस इक्वेशन को करता हो सेटिस्फाई, तो क्या होगा वो एग्जाम्पल? 9, -2 के बाद बोलेंगे कोई एक बोलो अपने मन से, कुछ भी बोल सकते हो वैसे, बट तुम लोग समझ रहे हो कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते थे कि तुम क्या बोलो, 10,
-3 बोलो। हालांकि कोई टेथोलॉजी करना चाहे तो बोलेगा हम तो कुछ भी बोलेंगे, वो बोल सकता है, कुछ भी बोलेगा सेटिस्फाई कर जाएगा। वो 15 कोमा माइनस कितना बोलना पड़ेगा, 15 कोमा सर -8, 50 कॉमा -40 सर 977 -970 हाँ कुछ भी बोल सकता है वो, 977 कोमा माइनस 970 बोल सकते हैं ना, तभी 7 आएगा। तो इस प्रकार से इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन, चूंकि बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स इस इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई, अतः इसका इन्फिनाइट सोल्यूशन। सेम हेयर x - y = 1 का भी इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन और इसका भी इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। क्या होता है मतलब जो ये लिखे हैं कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ x के प्रत्येक वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट एन यूनिक वैल्यू ऑफ y। यह लाइन समझना जरा तुम लोग सब बच्चे, चूँकि यहाँ पर देखो, चूँकि हिंदी में कहते हैं सिंस को, सिंस x + y = 7 दैट इम्प्लाइज y = 7 - x। ठीक, लिख सकते हैं ना हम लोग। इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ x वी गेट द वैल्यू ऑफ y। अगर हम x कुछ भी पुट करें y मिलेगा। अब यहाँ जो मीनिंग है फॉर ईच वैल्यू ऑफ x के प्रत्येक वैल्यू के लिए, अलग अलग वैल्यू के लिए x का कोई अलग लो वैल्यू, मान लो x = पुट करो 0, पुट करो 0, x 0 पुट करोगे तो y = 7 मिलेगा 7। x पुट करो 1 तो y मिलेगा 7 - 1 = 6। x पुट करोगे 2 y मिलेगा 7 - 2 = 5 x पुट किए 0 तो y मिला 7, मतलब 0,7। x पुट किए 1 तो y मिला 6 और x पुट किए क्या 2 तो y क्या मिला 5 मिला ना। इसका मतलब कि 0,7 अगर इस इक्वेशन में तुम पुट करोगे तो लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा। इस इक्वेशन में जो यहाँ दिया है फिर 1,6 भी पुट करोगे तो भी होगा और 2,5 पुट करोगे तब भी होगा। x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 5। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि x के अलग अलग वैल्यू के लिए, x 0 पे, 1 पे, 2 पे, y का यूनिक वैल्यू 7, 6, 5 आ रहा है। x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का भी अलग अलग वैल्यू आ रहा है। मैंने फॉर ईच वैल्यू ऑफ x के अलग अलग वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट करता है यूनिक वैल्यू किसका, y का। x 0 पुट करते हैं y 7 मिलता है, x 1 पुट करते हैं y 6 मिलता है। और चूंकि x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, देयरफॉर इसलिए देयर आर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। समझ गए सब लोग क्या? तो सॉल्यूशन के बारे में समझ गए। हम कुछ इसको कॉपी कर लियो क्या, ये कॉपी कर लो जरा। अभी जो यहाँ तक लिखे हो बाबू उसके नीचे इसको कॉपी कर लो, इससे तुमको ध्यान में रहेगा कि हम क्या पढ़ाए हैं। जल्दी से कॉपी कर लो। x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का अलग अलग आउटपुट आ रहा है। x का जो वैल्यू दे रहे हैं उसको इनपुट कह सकते हैं, y जो आ रहा है उसको आउटपुट कह सकते हैं। हो गया? ये कॉपी कर लीजिए। एक लाइन छोड़ के नीचे एरो बना के लिखो, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज ax plus by plus c is equal to 0 where a comma b is not equal to 0 and a b c belongs to real number। फुल स्टॉप। बढ़िया से लिखो इसको। हम कह रहे हैं क्या कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज, याद है क्या कल लिखवाए थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? कल क्या लिखवाए थे? कोमल, रुको आयुषी, कोमल को बोल रहे तो कोमल, कल क्या लिखवाए थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म? चलो कोमल नहीं, आर्यन तुम बोलो। ax plus y = 0। ये था क्या दीपक? क्या
ए एक्स प्लस वाई बराबर 0। कुंदन तुम थे ही नहीं, क्या था यूसी? यस, ये सही है दीपक तुम्हारा भी और इसी का भी। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर ए इज़ नॉट इक्वल 0 एंड ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये कल लिखवाए थे, यह किसका लिखवाए थे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। और अभी जो लिखवाए वो किसका हो गया? टू वेरिएबल्स का। देखो यहाँ पे वेरिएबल्स एक्स एंड वाई दो है, जबकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स था। ध्यान देना, कल जब एक्स वेरिएबल था उस वेरिएबल का कोफिशिएंट ए 0 नहीं होना चाहिए। आज जो ये लिख रहे हो इसमें वेरिएबल दो है, एक्स और वाई, दोनों ही वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो एक्स का कोफिशिएंट ए है और जो वाई का कोफिशिएंट बी है और जो सी कांस्टेंट टर्म है वह तीनों ही रियल नंबर हैं। तो एक्स वाई वेरिएबल है, ए बी सी रियल नंबर है। तो रियल नंबर सिर्फ बोलते तो ए और बी रियल नंबर, अगर हम ये जहाँ से जैसे हम बोले यहाँ पे कि ए बी सी रियल नंबर है, तो तुम लोग जानते हो कि रियल नंबर तो 0 भी होता है। तुम शिवम कुछ समझ ही नहीं रहे हो, तुम एब्सेंट थे। ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। ए बी सी रियल नंबर है अगर हम ये बोल दे सिर्फ IUC, और ए और बी ये नहीं लिखे तो रियल नंबर तो 0 भी हो जाता है ना। तो उस केस में कोई पुट कर दे, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं 0x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि आप बोले हैं कि ए बी सी रियल नंबर होता है, तो ए जो कि x का कोफिशिएंट था 0 पुट कर दिए। अगर ये ना दें रिस्ट्रिक्शन, ये रुकावट ना दे, तो कोई ये भी लिख सकता है। तो यह क्या बन गया? यह सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 2y प्लस 3 बराबर 0। मीनिंग क्या हो गया कि यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहा ही नहीं। क्या बन गया? वो वन वेरिएबल बन गया। क्यों बन गया? यहाँ पे a 0 पुट कर लिए थे। कोई यह भी कह सकता है कि नहीं, हम एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम लिखते हैं 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 7 बराबर 0। क्यों? कि आप बोले हैं ए बी सी रियल नंबर है, और मान लो उसको हम ये ना दें, सिर्फ ये बोले, तो 3 0 और 7, 3 0 एंड 7 ऑल आर रियल नंबर्स। बट यह भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहा। अब यह क्या बन गया? यह लीनियर इक्वेशन इन बन गया क्या? अगर कोई ये बोले कि ठीक है, जब ए बी सी रियल नंबर लेना है तो हम एक काम करते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई और प्लस 8 बराबर 0, वो ये भी लिख सकता है। क्योंकि यहाँ पे a जो कि x का कोफिशिएंट था 0 ले लिया, रियल नंबर है, 0 है रियल नंबर, और 8 भी रियल नंबर। तो यह तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी नहीं रहा, वन वेरिएबल भी नहीं रहा। यह हो गया 8 बराबर 0, जो कि ट्रू नहीं है, फॉल्स है, विच इज फॉल्स। बात समझे क्या? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि x और y का कोफिशिएंट 0 ना हो। तो समझ गया क्या कि यह a एंड b इज नॉट इक्वल 0 क्यों लिखना पड़ता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल का बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि a और b 0 नहीं हो। इस दो में से अगर एक 0 हो जाएगा तो यह टू वेरिएबल बन जाएगा वन वेरिएबल, यहाँ भी बन गया वन वेरिएबल। और अगर दोनों a और b दोनों अगर 0 हो गया तो ये फॉल्स ही हो जाएगा फिर जनरली। ठीक है क्या? तो ये कॉपी कर लो तीनों, जैसा हम लिखे हैं सब एग्जाम्पल वैसे ठीक वैसे ही कॉपी कर लो। जो नहीं, इसमें वन वेरिएबल जो लिखे ना, ये तो समझाने के लिए लिखे थे हम, ये छोड़ दो। बाकी जो बोर्ड पे दिख रहा है उतना कॉपी कर लो, जो दिख रहा है बोर्ड पे वो सब कॉपी कर लो। तो ये तुम लोग कॉपी कर लिए हो। अब इसको हम इरेज करके एक बात लिखेंगे, वो तुम लिखना, लिखो एक लाइन छोड़ के एरो बना के, एक लाइन छोड़ के लिखा करना, नहीं तो फिर लगेगा कि तुम सम्राट अशोक का हिस्ट्री लिख रहे हो। ऐसा मत लिखना, एक लाइन छोड़ के लिखना, कॉपी सुंदर रहेगा तुम्हारा। लिखोगे इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, ये पहचानते हो क्या? नाम जानते हो ना? हाँ, ये पहले बात किए क्या हम लोग? ऐसा लिखा होगा बुक में, समझे? ऐसा प्रिंटेड होगा ऐसा, इसको पढ़ते हैं अल्फ़ा, और ये कुछ ऐसा मिलेगा, इसको पढ़ते हैं बीटा, बीटा पढ़ते हैं, इसको अल्फ़ा पढ़ते हैं, और एक ऐसा रहेगा, ठीक है, इसको पढ़ते हैं गामा पढ़ते हैं। समझे क्या? अब इतना लिखे थे, एक और लिख लेते हैं, इसको पढ़ते हैं डेल्टा, इसीलिए लिख दें
एक और लिख लेते हैं, इसको पढ़ते हैं थीटा। एक और लिख लेते हैं, इसको पढ़ते हैं फाई। जब सिंबल लिखे तो इतना सिंबल लिख दिए, लैटिन सिंबल या ग्रीक सिंबल ठीक से याद नहीं है, बट सिंबल है, मैथ में तुम लोग यूज़ करते हो रिप्रेजेंट करने को कुछ कुछ। ये थीटा और फाई बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग अगले साल 10th में जब पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। ये जब हम बैठ चुप हो जाएंगे तो इसको भी नोट करना, ठीक है क्या आयुषी, कोमल, ये भी नोट करना होगा तुम लोग को, तो याद रहेगा वैसे। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर दी सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by प्लस c बराबर 0, then we must have a इंटू एक्स के प्लेस पे अल्फ़ा, ओहो ऐसा नहीं गलती बोल दी है। इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा इज, ये ऑर्डर पेयर हो गया, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, देन वी मस्ट हैव a अल्फ़ा प्लस b इंटू बीटा प्लस c इक्वल टू 0। ये लाइन लिखो और इस पे हम बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई बोल दे कि इफ़ 4,3 इज द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस y इक्वल टू 7, then we must have 4 plus 3 equal to 7। यह लाइन सब लोग लिख लिए क्या? इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बात बढ़ाते हैं हम। अगर अल्फ़ा और बीटा ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, कोऑर्डिनेट है, इसको उतार लो, फिर हम लोग ग्राफ लिखेंगे। ये उतारने के बाद ये जो लिखे इधर प्रकाश, कोमल प्रकाश, आयुषी, ये दिख रहा है ना, इसको भी कॉपी कर लोगी। ये तुम लोग कॉपी कर लियो, इसको अब हम इरेज कर दे रहे हैं। और अब जो बात हम लोग सीखेंगे, हाँ यहाँ पे देखोगे कि जो बता रहे थे कि अगर अल्फ़ा के जगह पे 4 है और बीटा के प्लेस पे 3 है, अगर 4,3 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, तो x के प्लेस पे अल्फ़ा यानी कि 4 यहाँ पे, y के प्लेस पे बीटा यानी कि 3 यहाँ पे पुट करने से लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाएगा। ठीक है क्या? अगर हम बोल दें कि इफ़ 2,0 is the solution of 3x बराबर 6, इफ़ 2,0 is the solution of 3x plus y बराबर 6, ये वाला जो इक्वेशन है कोमल, यह लीनियर इक्वेशन है, यह इक्वेशन है बिकॉज इट कंटेन इक्वलिटी साइन। दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन बिकॉज द पावर ऑफ इंक्लूडिंग वेरिएबल्स इज 1 and 1, x का पावर 1, y का पावर 1, अतः यह लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, कितना वेरिएबल? 2 वेरिएबल्स। यह लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का अगर कोई कहे कि 2,0 सॉल्यूशन है तो क्या करोगे? चेक, तो वी मस्ट हैव, देन वी मस्ट हैव, तो हमारे पास ज़रूर है, देन वी मस्ट हैव जरूर होना चाहिए 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 2, बोला a इंटू अल्फ़ा, तो 3 इंटू 2 प्लस y यहाँ पे क्या 0 इक्वल टू क्या 3 to 6 आया क्या? लेफ्ट इक्वल टू राइट आया? नहीं आया क्या? आया ना? तो ये सेकेंड लाइन भी कॉपी करो, ये भी कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो। क्वेश्चन देख रहे हो क्या? क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखे हैं? चेक वेदर
द 4,5 इज द solution. Check whether 4,5 is the solution of linear equation in two variables 2x plus 5y is equal to 7 or not. क्या हुआ मीनिंग कि चेक करना है कि 4 और 5 जो ऑर्डर पेयर है यह इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। अगर यह इसका सॉल्यूशन होगा उसी कोमल, अगर यह इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा तो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। वेरी गुड, सेटिस्फाई करेगा। तो हम चेक करेंगे कैसे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2x प्लस 5y, 2 इंटू एक्स, एक्स के प्लेस पे 4 फर्स्ट ऑर्डर पेयर, 5 इंटू वाई के प्लेस पे 5 चेक करते हैं, 2 4 जा 8, 5 5 जा 25, 35 33 ना, इज नॉट इक्वल टू 7, इज नॉट इक्वल टू यानी कि इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर 4,5 इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द solution of the given equation 2x plus 5y is equal to 7. Copy this. कॉपी कर लो बाबू। तो सब लोग तो यहाँ तक जब समझ ही गए हो या कॉपी कर ही लिए हो, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। और इसके बाद का जो टॉपिक है ये हो गया कि हम लोग क्या क्या समझ गए, जैसा एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। इस चैप्टर में सबसे पहली बात यह है कि यह चैप्टर अकेला नहीं है, इस चैप्टर के साथ एक और चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2 चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक चैप्टर क्या हो गया ये, एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दोनों को हम मर्ज करके पढ़ाते हैं हर साल, तो मर्ज कर दिए। और मर्ज करने में जो भी देखे, पहले देखे कि पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं, कहाँ सीखे वो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखे कि पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, एब्सिसा किसे कहते हैं, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं। दोनों एब्सिसा ऑर्डिनेट मिल गया तो क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। एक बच्ची बोलती है कोमल तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हें बोलना, और यहाँ जो बच्चे बैठे वो बोल सकते हैं। तो ऑर्डिनेट सेकेंड को और फर्स्ट वाले को एब्सिसा कहते हैं। इवन कि फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकेंड कंपोनेंट भी कहते हैं ऑफ द पॉइंट। और हम लोग उसको एक साथ जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं उसको, कोऑर्डिनेट कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना। एक साथ जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं कि वह पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो कि ऑर्डर्ड पेयर भी है। 2 numbers A and B listed in a specific order separated by comma sign and enclosed by parenthesis is called ordered pair। ये लिखे हुए थे, याद करना तुम लोग, लिखवाए थे कॉपी पे। ये हो गया। हम ये बताए थे कि प्लेन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में बांटता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। उसमें किस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है वो सिखाया गया था। ओरिजिन क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन पे बताया गया था क्या। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है उसका फॉर्म होता है x,0 या a,0, जबकि वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है उसका फॉर्म होता है 0,y या 0,b। ये सब लिखवाए थे ना हम। ये सब होने के बाद हम लोग फिर आए थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर पे, जिस पे सबसे पहला पॉइंट सिखाए थे इक्वेशन क्या होता है, फिर क्या सिखाए थे सॉल्यूशन उसका क्या होता है, फिर क्या सिखाए थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, ओनली 1 होता है सॉल्यूशन। और क्या सिखाए थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आज सिखा दिए, समय के कमी के कारण अब ये जो है अगला जो पॉइंट है निपू आयुषी कोमल, अगला जो टॉपिक है इसमें वो है कि हाउ टू रिप्रेजेंट, वो तुम लोग को सीखना है कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एंड वह लास्ट टॉपिक है। 2 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चैप्टर तुम्हारे 9th के बुक में अलग अलग दिया हुआ है, बट उसको 2 मानते ही नहीं है, वो तो एक ही है। पढ़ाने के क्रम में एक टीचर को दोनों चैप्टर को मिला के ही पढ़ाना पड़ता है। तो हम तुम लोग का इसीलिए तुम लोग को मना किए थे कि जब तक टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए तब तक तुम लोग अपने बुक से मत बनाना, मेरा पूरा पहले हमको पढ़ा लेने दो। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों ही चैप्टर को एक साथ बना लोगे। कल हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे टोटली,
ठीक है क्या? तो कल ही सीखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कल सीखेंगे, ठीक है क्या? तो कल मिलते हैं, क्योंकि उसमें टाइम काफ़ी लंबा लगना चाहिए। ओके, पैकअप, बाय।